पड़ोस के लोग कहते हैं कि भाभी आपका वोट गुलाब का फूल है। तो तुम बताई नहीं कि नीचे बहुत बड़ा हावड़ा पुल है। औरतों को ससुराल में रानी बन के रहना है या नौकरानी बन के रहना है, ये औरत के किस्मत पर नहीं बल्कि उसके जुबान पे निर्भर होता है। तो कहता हूँ लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ये देखती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह और चुपती हैं तीर की तरह और छोड़ जाती हैं फकीर की तरह। सुनो जी। हाँ, शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए कितना बेचैन रहते थे ना। अरे छोड़ो ना यार, पुरानी गलतियों को फिर से याद करने से क्या फायदा। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी उसे कहते हैं जो बात तो मानती नहीं है लेकिन बात का बुरा एक सेकंड में मान जाती है। आप कहाँ से ज्ञानी बाबा? अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो पत्नी से प्यार करो, ये मत सोचो कि पत्नी किसकी है। औरत बैठ के करती है और मर्द खड़े खड़े। बताओ ऐसा क्या काम है? औरतें बैठ के करती है और मर्द खड़े खड़े। हाँ, इसका आंसर बहुत अच्छा है। खाना बनाना नहीं। टॉयलेट करना नहीं। फिर नहीं पता। इंग्लिश की कमजोरी के वजह से रह गए साहब। वरना हम भी आज किसी के बाहों में होते। वो क्यूट लिखती रही और हम कुत्ते समझते रह गए। जिंदगी 7 जन्मों का है और हम लोग इसी जन्म में पैसा पैसा करके मर रहे हैं। अरे यार बाकी 6 जन्म क्या झक मारेंगे बैठ के? अच्छा बहुत समय है अपने पास पैसा कमाने के लिए। आप कहाँ से ज्ञानी बाबा? भैया इतनी मिलावट करते हो दूध में, आपको भगवान से डर नहीं लगता? मैडम ज्यादा लेक्चर मत दो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखी कल। एक काम करो, लाओ भगोना दो। पति विदेश जा रहा था तो पत्नी बोली कि अगर दुबई जाओगे तो मेरे लिए गहना भेजना, अगर फ्रांस जाओगे तो मेरे लिए परफ्यूम भेजना। तो पति बोले अगर मैं लंदन जाऊं तो? अब छोड़ो। अगर मैं नरक जाऊं तो पत्नी बोली तो वहाँ से तुम अपना वीडियो भेजना ताकि मैं ये देख सकूं कि तुम कहीं राक्षसनी के साथ तो नहीं बैठे हो। ऐसा मत करो मेरी जान। दोस्तों, शादी में आई हुई लड़की पहले तो भरपेट खाती है। अगर खाना में कोई नुक्स नहीं निकाल पाई तो जाते जाते दूल्हे राजा में जरूर निकाल देती है कि दुल्हा मोटा है, दुल्हा कलुआ है, दुल्हा के मोछ नहीं है। दोस्तों, पहले घर में लोग खाते थे, बाहर लेटरिन करने के लिए जाते थे। अब लोग बाहर खाते हैं, घर में लेटरिन करते हैं, शौचालय में। सोच बदलिए, देश बदलेगा। मानना पड़ेगा। दोस्तों, एक बार पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हो गया तो रात को पति नहीं आया और फोन करके पत्नी से पूछा कि खाना में आज क्या बनाई हो? तो पत्नी गुस्से से बोली कि जहर बनाई हो। तो पति बोले ठीक है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम खा के सो जाना। दोस्तों, जब बेटा बिगड़ जाता है तो आसपास के लोग कहते हैं कि इसको शादी कर दीजिए, बहू आएगी तो सुधार देगी। शादी के बाद जब बहू आती है तो सासू माँ को लगती है मेरा बेटा तो सुधरा हुआ ही था। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति में मुझे 7 करोड़ का प्रश्न पूछा गया कि ये बताइए कि आपके नजर में दुनिया के सबसे खतरनाक महिला कौन है? कसम से दोस्तों 7 करोड़ रुपया में ठुकरा दिया क्योंकि शाम को घर जो आना था। पहले लोग सोते थे तो सिर्फ शरीर को आराम मिलता था, लेकिन अब सोते हैं तो शरीर के साथ साथ मोबाइल को भी आराम मिलता है। ये बात तो है, ये बात तो है। दोस्तों, पत्नी और पाकिस्तान दोनों का राशि सेम होता है, इसलिए दोनों कब जंग छेड़ दे पता ही नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार से हिंदुस्तान और हस्बैंड का भी राशि एक ही होता है, ये दोनों कब तक सहते रहता है इसका भी कोई पता नहीं। दोस्तों, अपने देश के नेताजी कहते हैं कि मुझे 5 साल दीजिए, इस देश को मैं स्वर्ग बना दूंगा। तो मुझे उनसे एक प्रश्न है
कि जब अपना भारत देश स्वर्ग बन जाएगा तो हम लोग भारतवासी कहलाएंगे कि स्वर्गवासी। दोस्तों, जब तक कोई जिंदा है उसका निंदा होता रहेगा। इंसान अच्छा है ये सुनने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। यदि ट्रेन के डब्बे में सिर्फ औरतें ही औरतें बैठी हो तो यकीन मानिए दोस्त, इंजन से ज्यादा वो डब्बा आवाज करेगा। तू समझा नहीं। दोस्तों, घर बनाना या घर बसाना दोनों बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल मिस्त्री और स्त्री दोनों बेवफा निकल रहा है। दोस्तों, अगर आपके घर में या खेत में खुदाई हो और सोना या तेल निकले तो पुलिस कहेगी ये सरकार का। वहीं अगर गांजा या बंदूक निकल जाए तो पुलिस कहेगा चलो जेल, ये तुम्हारा है। बताइए, मतलब लाभ हुआ तो सरकार का, हानि हुआ तो व्यक्तिगत। बताइए तो कितना नाइंसाफी होता है। दोस्तों, औरतों को 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों को 5 मिनट में कहीं पहुंचना, इन दोनों पे कभी विश्वास मत कीजिएगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? एक नेताजी से मैंने पूछा कि नेताजी, आप लोगों से पहले आम लोग, जनता से पहले आम जनता, ये आम आम कह के क्यों पुकारते हैं? तो नेताजी बोले, देखो, आम इसलिए पुकारते हैं ताकि उसे आम की तरह चूसा जा सके और काम निकलने के बाद गुठली की तरह फेंक दिया जा सके। ससुर ने दामाद जी को दहेज में हेलमेट दिया तो दामाद जी बोले, ससुर जी मुझे गाड़ी तो दिए ही नहीं, फिर हेलमेट का क्या करेंगे? तो ससुर जी बोले, पगले रख लो, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ ने अपने बेटी को लोहे का बेलन दिया है। कॉलेज में एक नारियल का पेड़ था। 2 दोस्त में से एक बोला, दोस्त अगर मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊं तो कॉलेज की लड़कियां दिख जाएगी। तो दूसरा बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर ऊपर चढ़ के हाथ छोड़ दोगे तो इस कॉलेज की लड़कियां क्या, मेडिकल कॉलेज की लड़कियां भी दिख जाएगा। सर, शराबी बड़ा गजब का चीज होता है। अच्छा, क्यों? हर शराबी पीने के बाद एक ही बात बोलता है, देखो भाई, इतना लंबा लंबा जो मैं फेंक रहा हूँ तुम मत समझना कि मैं पी के बोल रहा हूँ। एक कुमारी लड़की को बच्चा हो गया तो उसके सहेली पूछी, इसका पापा कौन है? तो लड़की बोली, पता नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मैं रिचार्ज करवाती थी सबसे, पता नहीं कौन कमीना पूरे लाइफ टाइम का वाउचर डाल दिया। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी। अच्छा, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ।